शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय। परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज, परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज, संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज, श्रवण संज्ञ सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। आदिनाथ ऋषभदेव का स्तोत्र जो आचार्य मानतुंग जी ने, जो अपने आप में बहुत बड़े साधक थे, बहुत बड़ी आराधना और साधना करते थे, महान धर्म प्रभावक थे, उन्होंने अपने इष्ट देव आदिनाथ भगवान की आराधना की और साधना की
और वही स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र के रूप में तमाम जगत के अंदर प्रसिद्ध है। और इस स्तोत्रों में सर्वाधिक प्रभावशाली इस स्तोत्र को माना जाता है और उसका ही सिद्धिदायक अनुष्ठान आप लोग संपन्न कर रहे हैं। आज भक्तांबर सूत्र के भक्तांबर स्तोत्र के 7वें श्लोक का आज संपुट यहाँ पर संपन्न होगा, उसकी साधना संपन्न होगी। ये 7वां श्लोक हर तरह के जहरीले चीज़ों को नष्ट करने वाला है, चाहे जीव जंतु का जहर हो, चाहे खाने पीने में ऐसा कुछ आने से इन्फेक्शन वगैरह हुआ हो, कोई ऐसी जहरीली या जो ऐसी स्थिति पेट में या शरीर के किसी भी अंग के अंदर हो, तो उसको दूर करने के लिए इसका अगर जाप करते हैं, इसका अगर पाठ करते हैं, सामने कांच के गिलास में पानी रख करके इस श्लोक को पढ़ते हुए उसको देखते हुए अगर पढ़ते हैं और पढ़ कर के उसको ग्रहण करते हैं, तो उस जल के अंदर इतनी ताकत पैदा हो जाती है तो हमारे शरीर के जहर को, विष के प्रभाव को दूर करने में समर्थ है। तो ऐसा चमत्कारी स्तोत्र जिसकी आराधना साधना बड़ी भक्ति भावना से, बड़े समर्पण भावना से आप लोग कर रहे हैं, ये अनुष्ठान आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके काम कारोबार के लिए सब प्रकार का हितकारी हो, सुखद हो, मंगलकारी हो, धर्म ध्यान की भावना आगे से आगे बढ़े, ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपूज्य मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब आज के इस स्तोत्र का संपुट यहाँ पर संपन्न करवा रहे हैं। श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज। धम्मो मंगलमुखे ठाम अहिंसा संयमो तवो देवावेतं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया, क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रवण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। इस भक्तांबर संपुट साधना का जो हम लोग साधना कर रहे हैं, जिन महापुरुष के सानिध्य में ये संपुट साधना संपन्न हो रही है, ऐसे वाचनाचार्य नेपाल हिंद गौरव उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मंजी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, हम सब लोग भक्तांबर स्तोत्र की आराधना कर रहे हैं। आज 7वें
श्लोक की आराधना होगी और 7वें श्लोक का प्रभाव और उस जाप से हमें किस चीज़ की उपलब्धि होती है, कौन से कार्य हमारे सिद्ध होते हैं, इस विषय में अभी हमने वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से सुना ही। तो हम सब लोग श्रद्धापूर्वक इस अनुष्ठान में सम्मिलित होंगे और बड़ी भावना और श्रद्धा के साथ इस अनुष्ठान को शुभारंभ कर रहे हैं। श्री सिमंदर स्वामी भगवान श्री ऋषभदेव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव जी वाचनाचार्य प्रवर, आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तांबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। यह अनुष्ठान सुख शांति आनंद पूर्वक परिपूर्ण हो, ऐसी भावना के साथ क्षिपों स्वाहा 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 क्षिपों स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः, श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य, नमोत्थणं समणस्स भगवो महावीरस्य। हिरिं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, हिरिं सर्वशान्ति कुरु कुरु, हिरिं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 हिरिं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरा प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले त्वत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासु भिन्नमिव सत्परमन्द यः संस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमम् तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासु भिन्नमिव सत्परमन्धकारं बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपाद स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं त्वत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्नि पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलम सूर्यासु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं वपुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता हस्ते क्षमासुरगुरो प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धत
को वा तरितुमलमम्भुनिधिं भुजाभ्यां तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलम् सौर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनिः कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रेतात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थं त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सौर्यासुभिन्नमिव अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिलाकिलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिकानिकरे तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सौर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सौर्यासुभिन्नमिव तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सौर्यासुभिन्नमिव मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारम्भ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतान्नलिनी मोक्ता फलादुतिमुपैति ननूदबिन्दो हस्तं तवेन भवसंस्ततिसन्नि आस्तं तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तस्त्वं कथापि जगतां दुरतानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रवैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी तत्संस्तवेन नातद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुविभमस्तमभिष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यय्यनास्तसमं करोति तत्संस्तवेन भवसंस्तति पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासु सौर्यासुभिन्नमिव दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यङ्ग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षु ऋत्वा पया शशिकर द्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरसिकं तु ईक्षेत् तत्संस्तवेन भव शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं महिरोपमस्ति तत्संस्तवेन भवसंस्तति
पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्याशोभिन्नमिव सार वक्रं क्वते सुरनरोरहनेत्रहारी निशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपम बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्नि पापं क्षणाक्षयमुपैति सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप सोम्रागुणास्त्रिभुवनं तबलङ्घयन्ति ये संस्थितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं तस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं तत्संस्तवेन भवसंस्तति आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्याशोभिन्न चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाम्बे नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता किमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपै आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्या निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपोरा कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलाना दीपोपरस्तमसिनाथ जगत् तत्संस्तवेन भवसंस्तति पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी सूर्याशोभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्र तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनी नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्तनवारिदानां विव्राजते तव विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं त्वत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपै आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्या किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कारकी जय जलधरैर्जल तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पूर्णं मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणा तत्संस्तवेन भवसंस्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोक सूर्याशोभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं
मन्ये वरं हरिहरादयैव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पौत्रान् नान्ये सुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मि प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामावयं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त त्वामामनन्ति मुनया परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरोस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वा त्वामावयं विवुमचिन्तमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि बुद्ध्यास्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तन्शङ्करोऽसि भुवनात्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविदेविदानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तत्संस्तवेन भवसंस्तति तोभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तोभ्यं नमः चितितलामलभूषणाय तोभ्यं नमस्त्रिजगता परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तन्संसितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि तत्संस्तवेन भवसंस्तति आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासुवेन्नमिव सार उच्चैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भातिरूपममलं भवतो नितान् स्पष्टोल्लसत्किरमणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ती तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपै सिंहासने मणिमयोखशिखा विचित्रे विव्राजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदां सुलतावितानां तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसः सरस्मे तत्संस्तवेन भवसं
कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकान्तम् उद्देश्य शाङ्कुशुचिनिर्झरवारिधार मोक्षे स्थितं सुरगिरेरिव शान्तकोभं तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रा छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोक्षे स्थितं स्थगितभानुकरा प्रतापं मुक्ताफला प्रकरजालविविर्दशोभं प्रख्यात्पया त्रिजगता परमेश्वरत्वं तत्संस्तवेन गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष सधर्मराज जय घोषण घोषकसन् हे दुम्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादी त्वत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभमंदमरोत्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वसशान्ततिर्वा तत्संस्तवेन भवसंस्तति शोभ्रात्प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते लोक्यत्रयं द्युतिमथं द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या दीप्त्या जया तपिनिशामपि सौम्य सौम्यं तत्संस्तवेन भवसंस्तति आक्रांत लोकमलिनीलमशेषमासो सूर्यासो भिन्न स्वर्गपवर्ग गममार्ग विमार्गनिष्ठ सधर्मतथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य तत्संस्तवेन भवसंस्तति उन्हिंद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पल्योल्लसन्न कमयोख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति इत्थं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिन कृता प्रहतन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपै तो तन्मदा विलोलकपोलमूला मात्या भ्रमद्भ्रमरनाद विविर्दकोपम् ऐरावता भमिममोदतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि
कुम्भगलदोज्जलशोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकरभूषित भूमिभागा बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगचलसंसितन्ते तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि पापं क्षणक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमास सूर्यासुभिन्नमिव सर्वर कल्पान्तकालपवनो दत्तवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव स मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषं तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमास सूर्यासुभिन्नमिव सर्वरमन्धकारं रक्तेक्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोद्धतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगे तन्नामनागदमनीहृदयं स पुंसा तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीर आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमास सूर्या वल्गतुरङ्गगजगर्जितभीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवेतं त्वत्कीर्तनात्मयो वासुविदामुपैति तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्त कुन्दाग्रभिन्नगजशोणितवारिवाः वेगावतारतरणातुरयोध्य भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षात् त्वत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि पापं क्षणा अम्भोनिधोचवितभीषणनक्रचक्रां पाठीनपीठभयदोत्तनवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा भज्रन्ति तत्संस्तवेन भव पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजा आक्रा उद्भूतभीषणदलोदरभारभोग्ना शौचां दशामुपगतां शुचिजीवितासा तत्पादपङ्कजरजो मृतदिघ्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा तत्संस्तवेन भवसंस्ततिसन्नि अर्पादकण्ठमरुशृङ्खलविष्टिताङ्गा गाढं बृहे निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाममन्त्रमनिशं मधुजस्मरन्त सद्य स्वयं विगतवन्दभया भवन्ति तत्संस्तवेन भवसं मात्योदीपेन्द्र मृगराजदवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमोह दरवन्दनोत्तं तस्यासुनासुमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तममिमं मतिमानधीते तत्संस्तवेन भवसंस्तति
स्तोत्रं सृजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो येयकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा तस्वस्तवेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलं सूर्यास्तो भिन्नमिव भक्तामरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशंस्तुता सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगात्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापक्षायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुण तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भाव अलंकारेण परिपूर्ण आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तामनार्थ महास्तोत्रम तस्या शांत्यार्थ उपशांतार्थ हितार्थ कल्याणार्थ मोक्षार्थ सत्विधिन सद्भक्त्या सद्भाविन भगवत चरण सरोजय परिपूर्ण भाविन समर्पया। हे प्रभु, आपके श्री चरणों में भक्तामर स्तोत्र विधि पूर्वक समर्पित करते हैं। श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य महंतुंग जी महाराज की, देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस जो देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की दुख सागर नैया जब पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की पीयूष वर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखियातन की अमृत सागर जग उद्धारक को श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। देवादिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। आज हम सब लोगों ने
7वें स्तोत्र की साधना की और 7वीं कड़ी में आचार्य श्री मानतुंग अपने आराध्य देव आदिनाथ भगवान के चरणों में अपनी भावना समर्पित करते हुए फरमाते हैं, संपूर्ण विश्व में घोर तिमिर छा या रहता है अति भारी, पर पल में ही हो जाए नष्ट जब आती रवि किरण प्यारी। उसी तरह तेरी स्तुति करता है जो देह धारी, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं भव भव के पातक भारी। हमारी आत्मा जन्मों जन्मों से संसार में परिभ्रमण कर रही है। हमारी आत्मा अनादिकाल से भव भ्रमण कर रही है और इस आत्मा को जब केवल ज्ञान और केवल दर्शन के माध्यम से वो उपलब्धि प्राप्त होती है, फिर उस आत्मा का भव भ्रमण समाप्त हो जाता है, जिसके लिए हमारी जन्मों जन्मों की साधना काम आती है। इसी तरह आचार्य मानतुंग फरमाते हैं, हे प्रभु, ये मेरी आत्मा जो अनादिकाल से कर्मों के वशीभूत होकर संसार में जन्म मरण के चपेटों में फंसती रही, जन्म मरण को करता रहा, जब कोई ऐसा भव्य आत्मा श्रद्धा और भक्ति के साथ आपकी स्तुति करता है, जो मैं आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ, और वो आत्मा निश्चित रूप में भव भ्रमण को मिटा करके समाप्त करके जन्म मरण के इन चक्कर से मुक्त होकर के वो अपने आध्यात्म के शिखर स्थल पर पहुंच सकता है। जैसे कि संपूर्ण विश्व में जब रात्रि के अंधकार के कारण घोर अंधकार छाया हुआ होता है और हर स्थान पर अंधकार होता है, ऐसे समय में जब प्रातःकाल को सूर्य की किरणें जब निकलती हैं और सूर्य उदित होता है, तो संसार का कोई भी ऐसा कोना प्रकाश से अछूता नहीं रहता है। संपूर्ण विश्व को पल भर में ही, कोई विशेष देरी नहीं लगती, पल भर में ही वो संपूर्ण अंधकार को नष्ट करके प्रकाशित कर देता है। ऐसा ही प्रभु आपकी स्तुति करने वाली आत्मा और आपकी स्तुति करने वाला भक्त भी अपने अंदर के अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होकर के वो भी संसार के उस अनंत आनंद को पाने में समर्थ होता है। तो बंधु, इस तरह ये हमारी भक्तांबर की साधना चल रही है और आचार्य मानतुंग अनेकों ऐसे विषयों को लेकर के बंधु हमें समझाने का प्रयत्न भी कर रहे हैं और आदिनाथ भगवान के प्रति उनकी जो अगाध श्रद्धा है, भक्ति है, और भक्ति किस किस रूप में हमारे समक्ष आने वाली है, ये तो समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे ही। अब क्योंकि वाचनाचार्य परिवार अब आपके समक्ष अपनी जिनवाणी के द्वारा आप और हम सब लोगों को लाभान्वित करेंगे। तो भक्तांबर की साधना में आज जिस परिवार की ओर से भक्तांबर संपुट आराधना की साधना यहाँ पर संपन्न हुई है, वो हमारे श्रीमती कैलाश जैन धर्मपत्नी श्री रतनलाल जैन, उनकी तरफ से आज का ये जाप यहाँ पर संपन्न हुआ और ये जाप भव्य रूप में आप सब लोग संपन्न कर ही रहे हैं। जिस उत्साह के साथ, जिस उमंग के साथ, जिस श्रद्धा के साथ आप लोग प्रातःकाल को जाप के शुभारंभ होने से पूर्व ही स्थानक में आकर जो आप लोगों ने एक रौनक बनाई है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और इसी तरह आज का जो ये लाभार्थी परिवार है, श्री कैलाश जैन
हमारी माता जी वो आगे आ जाएं और आगे आकर के ये आज के अपने प्रसाद को ग्रहण करेंगे। उनके साथ में उनको दोनों सुपुत्र श्री संदीप जैन और अभय जैन दोनों आगे आए और दोनों बहुएं शिल्पा जैन, सुचि जैन और शिल्पा जैन वो भी आगे आ जाएं और आगे आकर आज के इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। वाचनाचार्य प्रवर के हाथों से ये पाठ की माला आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं। आगे थोड़ा सा बोल भगवान महावीर स्वामी की। त्रिभुवन पीड़ा हरण हार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हरवार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन वारंवार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन। तपाचार में 11वें ध्यान तप का प्रसंग चल रहा है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ध्यान की महिमा की प्रतिष्ठित किया है और ध्यान ऐसी साधना है भारतीय संस्कृति में प्रत्येक परंपरा में रचा बसा हुआ शब्द है। ध्यान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ध्यान का मतलब है हमेशा होश में जीना, जागरण में जीना, अवेयरनेस से जीना। जीवन का एक भी क्षण हमारा परमार्थ के अंदर न जाए, उसको ध्यान तप बोला जाता है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा था गोयमा समयम मापमाए, एक समय मात्र का भी प्रमाद मत करो, एक क्षण भर का भी प्रमाद मत करो, एक क्षण भर भी तुम बेहोशी के अंदर मत रहो, हमेशा होश में रहो। अगर तुमने उस मोक्ष को प्राप्त करना है, कर्मों को नष्ट करना है, आत्मस्वरूप को अगर प्राप्त करना है, तो उन्होंने कहा एक क्षण मात्र का भी प्रमाद मत करो। ये प्रमाद को न करना, इसी का नाम तो ध्यान तप है। तो इस ध्यान तप के संबंध में पूरब के इस इलाके के अंदर तो बहुत महापुरुष हुए। पश्चिम में पाश्चात्य देशों में एक बड़े विचारक वैज्ञानिक हुए रान हुवार्ड, उन्होंने ध्यान का बड़ा प्रयोग कराया। पश्चिम में उनका बड़ा नाम है ध्यान साधना के अंतर्गत। ये रान हुवार्ड जो पाश्चात्य देश के वैज्ञानिक थे, उन्होंने वहाँ पर ध्यान का प्रयोग कराया। उन्होंने अपने ध्यान के प्रयोग में 3 शब्दों का परिचय दिया, प्रयोग कराया, रिमेंबरिंग, रिटर्निंग और रीलिविंग। इस माध्यम से उन्होंने ध्यान का प्रयोग कराया। वो कोई भगवान महावीर स्वामी के संपर्क में नहीं आए थे, उन्होंने जैन सूत्रों का अध्ययन वगैरह किया हो ऐसा भी प्रसंग नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपने अनुभव से, अपनी साधना से
अपने गहराई से जो जिस ध्यान का प्रयोग पाश्चात्य देश के अंदर कराया वो भगवान महावीर स्वामी का ही ध्यान की साधना है। उसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है देखो भगवान महावीर स्वामी का संदेश वो जो न जानते हो तो भी साधक वहाँ पर पहुँचता है, गहराई के अंदर उतरता है तो एक ही जगह पर पहुँचता है। तो उन्होंने ये प्रयोग कराया है रिमेम्बरिंग का, रिटर्निंग का और रीलिविंग का। इसका मतलब क्या है ये आप लोग समझ सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भी यही प्रयोग कराया। अगर हम भगवान महावीर स्वामी के शब्दों को अगर उच्चारण करें, उनके आगम में जो उनके शब्द उच्चारण किए गए उनको अगर करें तो इसका नाम है चिंतनत्थम, चिंतन करना, चिंतनत्थम। और प्रतिक्रमणम, ये प्रतिक्रमण रिटर्निंग, इसका मतलब है प्रतिक्रमण जो भगवान महावीर स्वामी का शब्द है। और रीलिविंग, रीलिविंग का मतलब है जाति स्मरण। रीलिविंग है उसका मतलब है जाति स्मरण का अभ्यास। रिटर्निंग का मतलब है प्रतिक्रमण का अभ्यास। और रिमेम्बरिंग है चिंतनत्थम। प्रतिक्रमण करने से पहले जो सबसे पहले अतिचारों का ध्यान किया जाता है वहाँ पर शब्द आता है चिंतनत्थम। मैं अतिचारों की चिंतन करता हूँ, अतिचारों को याद करता हूँ, अतिचारों का चिंतन करता हूँ। फिर बाद में जो है उस तत्समीक्षामि दुक्कड़म करके उस अतिचारों का प्रतिक्रमण किया जाता है। तो जो भगवान महावीर स्वामी ने ये साधना बतलाई वही चीज वो पाश्चात्य वैज्ञानिक उसने जो है अपने जीवन के अंदर उसका प्रयोग कराया। उन्होंने जो अपना प्रयोग कराया उसको कहते हैं साइंटोलॉजी। वो तो साइंटोलॉजी ये शब्द उनको उन्होंने दिया है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी ने जो ध्यान करवाया उसी का अनुसरण उन्होंने उस अपने देश के अंदर किया है। तो इसका अभ्यास कैसे कराया रान हुवाड ने, वो कहते हैं रिमेम्बरिंग। रिमेम्बरिंग का मतलब है जैसे आप शाम को जैसे सोने लगे सारी चीज़ों से उपरत हो गए, उस समय तुम अपने थोड़ी देर ध्यान में बैठ करके आंखें बंद करके सुबह तुम उठे, जागना खुली, वहाँ से अपने उस दिन को चतारना प्रारंभ करो, याद करना प्रारंभ करो। मैं उठा और उठने के बाद मैंने क्या देखा, फिर कैसे मैंने अपने कदमों को बेड़ के नीचे रखा, सबसे पहला काम मैंने किया, उसके बाद क्या काम किया, उसके बाद क्या काम किया, कौन मेरे को दिखाई दिया। जो वो सुबह जो हुआ है सुबह से शाम तक की चीज को याद करना, इसको कहते हैं रिमेम्बरिंग। इसके इतने गहरे प्रयोग होते हैं और इन प्रयोगों के द्वारा इतना परिवर्तित किया जा सकता है अपने आप को, साधक लोग आनंद के अंदर आ जाते हैं। आप लोग भी कभी प्रयोग करके देख लो, शाम को सोते समय 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए सोचो, मैं सारा दिन मैंने जो किया उसको दोबारा क्या कर लूँ, याद कर लूँ। आप उठे हैं, बैठे हैं, बाथरूम गए हैं, नहाए धोए हैं, कपड़े बदले हैं, अपने आभूषण वगैरह किया है, अपने आप को ठिया किया, नाश्ता किया है, वहाँ से दुकान के लिए निकले हैं, दुकान के अंदर क्या क्या किया है, शाम तक क्या किया, फिर कैसे घर लौटे, कैसे भोजन वगैरह किया, कैसे सोने तक आए, इसको याद करने लगो ना तो पहली दफ़ा तो ऐसा होगा तुम्हारे को 2-4 बातें याद रहेंगी, वरना कुछ नहीं याद रहेगा। अगर शाम को किसी को पूछते हैं भाई सुबह नाश्ते में तुमने क्या क्या किया था, आदमी चक्कर में पड़ जाता है, नाश्ते में क्या किया था भाई, स्वाद लेकर के खाया है, लेकिन उसको नाश्ते में क्या क्या किया था, क्या क्या आइटम बने थे, शाम को उसको पता नहीं लगता है। और सारा दिन का तो कैसे पता लगेगा, लेकिन लग सकता है। ये अभ्यास करने से होता है। याद करो, इसको कहते हैं रिमेम्बरिंग। वो सारे दिनचर्या को हमने याद करना। और शास्त्रकार कहते हैं अगर होश में हम उठे हों, होश में अगर हमने काम किया वो याद आएगा, लेकिन बेहोशी में जो हमने किया है वो कुछ भी हमारे को याद नहीं आएगा।
हम बेहोशी में ही उठते हैं, बेहोशी में ही काम करते हैं, बेहोशी में ही नाश्ता करते हैं, बेहोशी में घर से निकलते हैं, बेहोशी में ही हम दुकान में पहुंच जाते हैं, बेहोशी में ही वहां पर बैठते हैं। और जो हमने ध्यान से किया वो तो याद आ जाएगा, लेकिन जो ध्यान से नहीं किया, होश में नहीं किया, वो हमारे को कुछ भी याद नहीं आएगा। तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं मैं दिन भर में कितनी बेहोशी के अंदर जीता हूं, मैं कितनी बेहोशी के अंदर जीता हूं। क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जो कुछ भी स्पर्श होता है, जो कुछ भी खाते पीते हैं, वो सारा का सारा रिकॉर्ड अंदर होता है, वो खत्म नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। हम भूल जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाता है, हमारे जो है कॉन्शियस माइंड से वो निकल जाता है, लेकिन अंदर वो रिकॉर्ड जरूर रहता है। जो कुछ भी किया वो कभी खत्म नहीं होता, रिकॉर्ड वो तो मौजूद रहता है, लेकिन अब याद करने लगे तो याद आता नहीं है। इतने ही देख लो भाई, सुबह से उठ करके कितने देर तक जो कौन कौन सी चीजें मेरे को याद आते हैं, तो हमारे को दिमाग लगेगा हमारा दिमाग कितना काम करता है, हमारी स्मृति कितनी अच्छी है, हम कितना याद रख सकते हैं, कितना अच्छा ये हमारा दिमाग का सिचुएशन है, ये भी आप लोग परीक्षण कर सकते हैं। और हमारी इतनी अच्छी अगर यादाश्त हो जाए, ये अभ्यास करते 2 दिन 4 दिन, पहले दिन तुम्हारे को बहुत थोड़ा याद आ जाएगा, 2 मिनट के अंदर तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरे दिन प्रयोग करोगे 4 मिनट तक आप चलोगे याद करते करते, तीसरे दिन प्रयोग करोगे 5-7 मिनट तक आपको बहुत सी चीजें याद आने लगेंगी। ऐसे करते करते आगे 1 महीने का 1.5 महीने का अगर आदमी अभ्यास करे, तो सुबह उठ करके शाम तक जो किया वो पूरा का पूरा रिवीजन क्या कर जाएगा, हो जाएगा, पूरा याद आ जाएगा। अब इतना आ जाएगा तो हमारा दिमाग कितना ताजगी से भर जाएगा, हमारे दिमाग की ताकत कितनी बढ़ जाएगी, हमारी स्मरण शक्ति कितनी बढ़ जाएगी, स्मरण करने की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यही ताकत है, ये जितना बढ़ेगा इसमें हम कभी बेहोशी के अंदर नहीं जाते, इसमें होश में रहते हैं। फिर हमारे दिमाग की परेशानी कभी नहीं होती, भूलने की परेशानियां नहीं होती। वरना आदमी 60-70 वर्ष के अंदर पहुंच जाता है, भूल जाता है, अरे भाई इतना याद किया भूल गया, मैंने नाम ही भूल गया, वो कहाँ रखा था वो भूला, वो जहाँ रख लेता है सामान उसको याद ही नहीं आता, अपने पैसे कहीं रखा वो ये याद ही नहीं आता, उसको बड़ा हैरान परेशान हो जाता है। लेकिन हमारा दिमाग अगर अच्छा हो जाए तो बड़ी उम्र तक भी हमारे को पूरी की पूरी चीज याद आने लगेगी। उसके लिए हमारे को एक्टिवेट करना पड़ेगा दिमाग को। दिमाग एक्टिवेट करने के लिए रान हुवाड़ ने ये जो है प्रयोग करवाया, सुबह से शाम तक की बात को तुम क्या कर लो, याद कर लो। देखो 15-20 दिन में कितना परिवर्तन आ जाता है, कितनी खुशी मिलती है, कितनी प्रसन्नता मिलती है, सब चीज हमारे को याद आने लगता है। सुबह से शाम तक जो कुछ भी हमने किया, जितने भी लोगों के साथ बातचीत की, वो सारी की सारी चीज याद आने लग जाएगी। एक बार पीछे मुड़ करके देखेंगे जाएंगे, सब कुछ याद आ जाएगा। यही तो चिंतनत्थम के अंदर साधु साध्वियों के लिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, प्रतिक्रमण करने से पहले चिंतनत्थम, वो सारा जीवन के अंदर तुमने जो कुछ भी किया है वो सारे को एक बार चतार लो, एक बार चिंतनत्थम करो, एक बार स्मरण के अंदर लाओ। स्मरण में लाओगे तभी तो उसका प्रतिक्रमण कर सकोगे, तभी तो उसकी आलोचना कर सकोगे, तभी तो उसकी निंदना कर सकोगे। दिन भर में कितना मैंने झगड़ा किया, क्या क्या अपशब्द बोले, किसके आत्मा को दुखाया, किसको तकलीफ दिया, किसको परेशान किया, ये सब भी हमारे को याद आ जाएगा। मैंने किस किस को धमकाया, किसके के लिए बुरा सोचा, किस किस के लिए बुरा करने का भाव आया, ये भी सारा का सारा आ जाएगा। जब सारी चीज आएगी तभी तो हम प्रतिक्रमण करेंगे, तभी तो हम पापों का प्रायश्चित्त करेंगे। जब याद ही नहीं है तो क्या प्रायश्चित्त करेंगे? जब किया हुआ सारा भूल ही गए हैं, कुछ भी याद नहीं है, तो हम करेंगे कैसे प्रायश्चित्त, कैसे प्रतिक्रमण करेंगे? इसलिए सारी चीज़ों का याद आना बहुत जरूरी है। और ये प्रयोग अपने आप में बहुत अद्भुत प्रयोग हैं। अगर ये 1 महीना भी आदमी प्रयोग कर ले तो सुबह शाम तक की जितनी घटनाएं हैं वो सब कुछ उसको याद आनी शुरू हो जाएंगी।
और इसका बड़ा असर पड़ेगा, हमारा दिमाग इतना एक्टिवेट हो जाएगा, इतना एक्टिवेट हो जाएगा, कहीं भी कोई चीज़ हमने रख दी, कभी भी ज़रूरत पड़े छट ध्यान आ जाएगा मैंने वो चीज़ वहाँ रखी है, मैंने फलाने से ये कहा था, फलाने ने मेरे को ये कहा था, ये आज हमारी को बातचीत हुई थी, ये सारी चीज़ याद आने लगे तो बंधुओं कितना आनंद रहता है, कितनी खुशी रहती है। दिमाग की वो ज्ञान हमारा इतना परिपक्व हो, दिमाग हमारा एक्टिवेट हो, तो हमारे जीवन के अंदर एक सुख शांति का वातावरण बनता है, अच्छा वातावरण बनता है। तभी जाकर के हम उन पापों का प्रायश्चित्त कर सकते हैं, तभी हम उसका प्रतिक्रमण कर सकते हैं, तभी उसकी आलोचना कर सकते हैं, तभी उसकी निंदना कर सकते हैं। तो ये श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने ये हमारे को आदेश दिया है कि चिंतनार्थम चिंतन करने का प्रयत्न करो, उसका स्मरण करने का प्रयत्न करो। और ये स्मरण एक दिन का अगर हमने अच्छी तरह से कर लिया, अगर दूसरे दिन का कल का भी हम स्मरण करने लगे, एक हफ्ते पहले हमने क्या किया था रविवार को, सोमवार को, और मंगलवार को क्या किया था, बुधवार को क्या किया था, ये भी अगर याद आने लग जाए, अगर आप पीछे जाओ एक हफ्ते पीछे, वो हफ्ते भर की सारी घटनाएं तुम्हारे दिमाग में आने लगी, आप सोचते हो कितना बड़ा चमत्कार हो जाएगा। घर परिवार वाले सोचेंगे अरे तुमने क्या सीखा है इसी चीज, हफ्ते पहले की बात सारी तुम्हारे को याद है। एक हफ्ते पहले सुबह के समय नाश्ते में क्या क्या बना था तुम बतला दो, लोग सोचेंगे तो ज्ञान हो गया भाई, इसको तो गई बड़ा भारी ज्ञान हो गया। अरे हमारे को तो सुबह का पता नहीं, इसको हफ्ते भर का सारा पता है। ये सारी कैपेसिटी अपने अंदर है, अपने दिमाग में, जन्मों जन्मों की चीजें इसके अंदर है, हम जन्मों जन्मों की चीजों को याद रख सकते हैं। लेकिन हालात ऐसे इतने बेहोशी के अंदर जीते हैं, एक दिन का भी हमारे को याद नहीं रहता है। अगर हफ्ते भर का याद होने लगे तो तुम सिद्ध पुरुष हो जाओगे। आसपास के अंदर लोग पूछेंगे इससे पूछ लो, इसको सब याद रहता है। अगर इसी तरह से अगर हमें 15 दिन का याद होने लग जाए तो हिसाब लगाओ उसका क्या हालात होगा। तो ये हमारे दिमाग में इतनी ताकत है, हमारे दिमाग के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतना स्मरण करने की शक्ति है, इतना पावर भरा हुआ है, लेकिन हम उसका कोई प्रयोग वगैरह नहीं करते। आज का शरीर शास्त्र कहता है अगर तुमने आँखों को सुरक्षित रखना हो तो आँखों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करो, उसका हिलन चालन पढ़ना लिखना ये करो। अगर हाथों को एक्टिवेट करना चाहते हो तो हाथों का हिलन चालन करते रहो चाहे कितना ही दर्द हो। अगर पैरों को तुम एक्टिवेट रखना चाहते हो तो पैरों का हिलन चालन बराबर बना रखो। अगर दर्द भी हो जाए, ठोकर भी ले जाए, परेशानी भी हो जाए, ये पकड़ करके नहीं बैठो अब तो हम तो नहीं चल नहीं सकते, अब तो हम उठ नहीं सकते, जोर लगाओ, उठेंगे, चलेंगे, घूमेंगे। अगर ऐसा जिस भी शरीर के अंग को हम जीवन के आखिरी क्षणों तक एक्टिव रखना चाहते हैं उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जितना प्रयोग करते रहेंगे वो उसी तरह से स्वस्थ बना रहेगा, वो एक्टिव बना रहेगा, वो कार्यशील बना रहेगा। और जहाँ उसको छोड़ दिया और जहाँ पर पड़ गए बिस्तर के ऊपर तो बंधु सारे जोड़ हमारे क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। इसलिए कहते हैं जिसको डॉक्टर ने भी कहा है उठना नहीं, चलना नहीं, बैठना, ऐसे बेड के ऊपर है, हम कहते हैं उसको लेकर के, लट्ठी लेकर के चलो, वाकर लेकर के चलो, चलने की कोशिश करो। बाहर नहीं आ सकते, कमरे के अंदर घूमो, बरामदे के अंदर घूमो, कैसे भी चलने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तुम्हारा शरीर अपने आप काम करना प्रारंभ हो जाएगा, तुम्हारे जोड़ों के दर्द अपने आप खत्म होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर पकड़ करके बैठ गए हम तो चल नहीं सकते, हमारे को दर्द है, हमारे तो उठा ही नहीं जाता, तो बंधु फिर तो बेड के ऊपर ही चले गए, फिर तो उसका कुछ दुनिया के अंदर इलाज होने वाला नहीं है। जिस भी शरीर के अंग को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो हम स्मरण के लिए, दिमाग का काम तो स्मरण ही करना है ना, और क्या काम है, स्मृति को रखना है, सोचना है। तो उसके अंदर हम उसको प्रयोग के अंदर नहीं लाएंगे तो हमारी स्मृति कैसे बनेगी। इसलिए ये रिमेम्बरिंग, जिसको भगवान महावीर स्वामी कहते हैं चिंतनत्थम, सबसे पहले चिंतन करो
तो इसको याद करने का प्रयत्न कीजिए, एक दिन का रिवाइज करने का प्रयत्न कीजिए। इसका कितना अच्छा बेनिफिट, कितना अच्छा लाभ, कितना अच्छा आनंद हमारे को प्राप्त होता है। 15-20 दिन के बाद आप लोगों को अनुभव के अंदर आ जाएगा और ऐसा आनंद आ जाएगा, उसके बिना आप लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और एक आत्मविश्वास जीवन के अंदर बढ़ेगा और हमारा दिमाग इतना एक्टिवेट रहेगा, स्मरण शक्ति इतनी एक्टिवेट रहेगी, उसके आनंद को शब्दों के अंदर प्रकट नहीं किया जा सकता है। ये प्रयोग है, ये ध्यान साधना के अंदर प्रयोग है, ये ध्यान तप के अंदर प्रयोग है। ये प्रयोग करना है, सिर्फ आंख बंद करके बैठने से नहीं, ये स्मृति को इस तरह से हमारे को एक्टिवेट करने का प्रयत्न करना है। इसी को रिमेम्बरिंग कहते हैं और इसी को रिटर्निंग। रिमेम्बरिंग बहुत अच्छी होता है, तभी जाकर के जो है रिटर्निंग हो जाता है। जब स्मरण पूरी तरह से हो जाएगा उसके बाद ही हमारा प्रतिक्रमण हो सकता है, स्मरण के बाद प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। और ये स्मरण करने वाले साल भर के अंदर जब प्रतिक्रमण करते हैं, ऐसा करने वाले लोग संवत्सरी का जब प्रतिक्रमण करते हैं, साल भर पहले से अब तक मैंने क्या क्या गलती की है वो सारा का सारा उसको याद आना शुरू हो जाता है। देखो क्या आदमी होगा वो जिसको इतना स्मरण आ जाए, इतना स्मरण आ जाए, इतना दिमाग उसका एक्टिव हो। तो ये प्रयोग करने की चीजें, थोड़ा थोड़ा प्रयोग कीजिए, अपने शरीर को हर अंग को हिलन चलन देने का प्रयत्न कीजिए, उससे काम लीजिए, उसको एकदम ऐसे ही जो है नहीं बैठने दीजिए। आप जीवन के आखिरी क्षणों तक एक्टिव रहेंगे और ये स्वतंत्र रहना, एक्टिव रहना, ये सबसे बड़ा सुख है। ये स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सुख है। इसलिए इसका अनुभव करने के लिए जरूर ये प्रयोग जीवन के अंदर करना चाहिए। जो करेंगे यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना व्यासना, अगर किसी का भी एकासना व्यासना हो, एकासने व्यासने का बचकान अरिहंत आज के आयमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आयमिल हो, आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी भी भाई बहन का उपवास हो, आपका उपवास चौथम बत्तम दिव्या उपवास का बचकान अरिहंत सिद्धि संत त्याग बोसरे बोसरे। अब संघ की तरफ से सूचना है, उसके अनंतर मंगल पाठ होगा। संघ की तरफ से सूचना है। बढ़िया
श्रीचत्तारिमङ्गलम् अर्यन्तामङ्गलम् सिद्धामङ्गलम् साहूमङ्गलम् केवली पुनत्तु धम्मो मङ्गलम् चत्तारिलोकोत्तम अर्यन्तालोकोत्तम सिद्धालोकोत्तम साहूलोकोत्तम केवली पुनत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रपद्यामि अर्यन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहू शरणं प्रपद्यामि केवली पुनत्तं धम्मं शरणं प्रपद्यामि ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा उसका सदा ही